तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश ग्रामर, वो भी टेंसेस, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे थे। इस वीडियो में ये टेंस आपका होने वाला है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक एक चीजें, एक एक कंसेप्ट आपके डिटेल में हो जाएंगे। जीरो टू हीरो बनने का मौका मिल जाएगा। मतलब चाहे आप 8 क्लास में हो, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हो, आपको सेंटेंस में कभी भी गलती नहीं करोगे, कभी भी एग्जाम में इसकी वजह से मार्क्स नहीं कटने वाले। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे मैंने पिछला टेंस आपको ऑलरेडी करा दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो उसको अगर नहीं समझा तो समझ लेना। और हाँ, अगर वीडियो कुछ दिनों के बाद देखोगे तो आपको सारे टेंसेज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पूरा टेंस नाम का टॉपिक आपका वहां से, यहाँ से, इस चैनल से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको जो है हमने 3 भागों में बांट रखा था टेंसेज को, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब उनमें से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और इसको भी हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। मतलब सिंपल वाले, नेगेटिव नकारात्मक वाले, और उसके बाद में इंटेरोगेटिव प्रश्नों वाले। ठीक है, चलो देखते हैं इनका रूलिंग। अब कॉन्टिन्यूअस वर्ड जहां पे दिखे, मतलब ये नहीं बताएंगे कॉन्टिन्यूअस, लेकिन हाँ इसका एक रूल होता है, वर्ब की फॉर्म के साथ में आपको ING लगाना है। क्या लगाना है? वर्ब की फॉर्म के साथ में ING। अगर ये है तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस वाला है। वो आपको पता लगेगा प्रेजेंट कैसे है। अगर वो प्रेजेंट है तो उसके अंदर आपको इज, एम, आर, ये चीजें, ये तीनों में से एक देखने को मिलेगा। प्रेजेंट की पहचान, ये कॉन्टिन्यूअस की पहचान, और टेंस की तो पहचान ही है पूरी। तो ये 2 चीजें आपको अगर देखने को मिलती है सेंटेंस में तो समझ जाना वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और यही चीज तो मिसिंग होती है जब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं। अब सिंपल वाले में क्या होता है, मैंने पिछले पार्ट में बताया था, सब्जेक्ट हमेशा फिक्स रहेगा, उसके बाद में इज, एम, आर। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की फॉर्म के साथ में ING, और साथ में ऑब्जेक्ट भी हमारा फिक्स रहता है। ऑब्जेक्ट कैसा रहता है? फिक्स रहता है, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। तो ये सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब की फॉर्म के साथ में ING। ही इज प्लेइंग पबजी, वो पबजी खेल रहा है। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, आई के साथ में हमेशा एम आता है। आई के साथ में क्या आता है? अब देखो, इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है। कुछ वर्ड सिंगुलर में आते हैं, कुछ प्लूरल में आते हैं। उदाहरण के तौर पे ही, सी, इट, दिस, दैट। ठीक है ना? तो ये किस में आएगा? सिंगुलर में, इज में। आर में क्या आएगा? यू आएगा, दीज आएगा, दे आएगा। ऐसे वर्ड जो है आर के साथ में आएंगे। चलो अब देखते हैं कुछ उदाहरण और फिर हमें पता लगेगा। वैसे उदाहरण मैंने बता दिया था, है ना, बहुत आसान था। ही इज प्लेइंग गेम। ठीक है, क्या ये सेंटेंस सही है हमारा? बताओ। ही के साथ ही जाएगा? हाँ आएगा। प्लेइंग, प्ले के साथ ING है। ठीक है, ये वर्ब है ना हमारी, तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे आप पता लगा सकते हो। हाँ, ये ऐसा मत सोचना कि एक्सरसाइज नहीं होगी। जो क्वेश्चन में आते हैं वो ब्रैकेट में देते हैं भाई, मतलब इज भी नहीं देंगे और इंग भी नहीं देंगे, ऐसे दे देंगे वो उठा के। ऐसे वालों को कैसे सोल्व किया जाता है वो बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, सारी चीजें होंगी। अब देखो, ये तो था हमारा सिंपल वाला, कौन से वाला? सिंपल वाला था। क्या सिंपल ही आएगा? नेगेटिव भी आ सकता है अपना। नेगेटिव के अंदर सेम रूल रहेगा, बस यहां पे नोट लग जाएगा, इज, एम, आर, और साथ में नोट लग जाएगा, फिर से वही सेम ING और ऑब्जेक्ट। जैसे यहां पे अगर देखते हैं तो ही इज नॉट प्लेइंग गेम, ही इज नॉट कैचिंग द बॉल, ही इज नॉट रनिंग इन द गार्डन। ऐसे वाले सेंटेंसेस वो हो जाएंगे हमारे नेगेटिव। अब बात आई इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव वाले में क्या होता है, ये जो वर्ब है ना, हमेशा याद रखना, जो भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव का होगा, जो भी उस टेंस की जो भी वर्ब होगी, इसकी कौन सी है? इज, एम, आर, हेल्पिंग वाली वर्ब है वो, मेन वाली वर्ब नहीं, हेल्पिंग वाली वर्ब, वो हमेशा सब्जेक्ट के आगे आ जाती है। ये रूल याद रखना। तो यहाँ पे कौन सी आएगी? इज, एम, आर, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट।
अब कुछ ऐसे केस भी होते हैं उसमें भी नेगेटिव आ जाता है, तो ये जो नोट होता है ना, ये वाला नोट, मतलब ये तो नेगेटिव का है, तो इसमें अगर नोट लगाना हो इंटेरोगेटिव वाले में, अगर नहीं वाला भी आए, सवाल भी पूछ रहे हैं और नहीं भी पूछ रहे हैं, मतलब नहीं भी आ रहा है उसमें शब्द में, तो यहाँ पे नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे ऐड होता है, ठीक है ना। बट बहुत ज्यादा रेयर केस होता है ये, बहुत ही ज्यादा रेयर, नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। जैसे इज ही प्लेइंग गेम, क्या वो गेम खेल रहा है, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क, ये याद रखना हमेशा। तो अब जो है देखते हैं कुछ रूल्स नहीं, मतलब रूल्स तो बहुत हो गए, पक गए हम रूल्स पढ़ पढ़ के, हो गए हमें याद, बस अब सीधा समझाओ हमें कैसे करने हैं वो सोल्व, है ना। उनको सोल्व करना बहुत ज्यादा आसान होता है। आपको कुछ केसेस देता हूं मैं। आई कांट गो आउट, देखो ऐसे आएंगे आपके, आई कांट गो आउट एज इट रेन, ठीक है। बस अब मैंने आपको बताया था कि पिछले टेंस में बताया था सेंटेंस खुद बताएगा मैं कौन से वाला हूं, सेंटेंस जो देंगे एग्जाम में वो खुद बताएगा मैं कौन सा हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम गलत सेंटेंस समझ लेते हैं। अब इसका जो रूल होता है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, वो रहा नाम के शब्द से पता लगता है कि मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। वैसे उसमें था ना परफेक्ट इंडेफिनिट वाले में ता है, ते है, ती है, वैसे इसमें होता है रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रहे हैं, रोहो हो, जो भी है ये रहा लगा रहेगा इनका। अगर ऐसे कुछ शब्दों का आपको लगता है फीलिंग, तो आप उनको आराम से पता लगा सकते हो कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन कैसे पता लगा इसमें, मतलब रहा रहे रही कहां से मिलेगा हमें। आई कांट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता, एज इट रेन, मतलब बाहर बारिश हो रही है, वो ऐसे बोल रहे हैं ना ये, मैं बाहर नहीं जा सकता एज इट रेन, बाहर बारिश हो रही है, मतलब बारिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मतलब हो रही है, अब हो रही है ना, कॉन्टिन्यूस, मतलब कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है चल रहा है, वो जो भी काम कर रहे हैं वो अभी के अभी चल रहा है, मतलब लाइव है वो चीज। आई कांट गो आउट एज इट रेन, रेन मतलब कि कॉन्टिन्यूस है, पता लग गया कौन सा कॉन्टिन्यूस है, अभी बारिश हो रही है अभी, तो मतलब प्रेजेंट वाला कॉन्टिन्यूस है। अब प्रेजेंट वाले कॉन्टिन्यूस को देखते हैं, इसके साथ में क्या आएगा, इट हटा देते हैं ब्रैकेट को और करते हैं इसको सोल्व, ठीक है। इट के साथ में क्या आएगा, ही सी इट, ये वाले है ना, मतलब ये इट क्या होता है फिर यहाँ पे सिंगुलर, ये वर्ड कैसा है हमारा, सिंगुलर है, और अब सिंगुलर है तो क्या आएगा, इट के साथ में इज आएगा आपका, क्या आएगा इज, और रेन के साथ में क्या आएगा, रेनिंग, रेन के साथ में क्या आएगा, रेनिंग। तो यहां पे जो है, मैं स्पेलिंग गलत नहीं करना चाहता, रेनिंग, ठीक है। तो इट इज रेनिंग, क्योंकि कई बार जो है ना डबल वर्ड हो जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना मुझे। इट आई कांट गो आउट एज इट इज रेनिंग, मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। अब जो है एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यू कांट सी चंदर, क्या है एग्जाम्पल, यू कैन नॉट लिख रखा है इन्होंने, बट मैं शॉर्ट में कांट कर रहा हूं, ठीक है ना। यू कांट सी, किसको नहीं देख सकते हम, चंदर, ही हैव अ बाथ। अब इसको सोल्व करो, ठीक है। यहां पे पूरे में क्या है, हैव के साथ में छेड़खानी करनी है हमको सेंटेंस में, हैव के साथ में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये हमें पता लगाना है। चलो देखते हैं हम। यू कांट सी चंदर, तुम चंदर को नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते, ही हैव अ बाथ, वो स्नान कर रहा है, वो नहा रहा है भी, ठीक है, इसीलिए नहीं देख सकते। तो ही के साथ में क्या आएगा, इज आएगा, हैव के साथ में क्या आएगा, क्योंकि ये वर्ब हो गई ना अभी हमारी, तो ही इज हैविंग, क्या आएगा, हैविंग। अब यहां पे क्या होता है ना,
यहाँ पे ई हट जाता है जब इसके साथ में आईएनजी लगता है, हैविंग, ही इज हैविंग अ बाथ। समझ में आया? चलो एक और सेंटेंस करते हैं। ये आया था कुछ कभी के एग्जाम में, मतलब कभी तो आया होगा, बट आया था एग्जाम में। ठीक है, अभी मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा चाहता आपको, बट हाँ एग्जाम में आया था ये। तो इसको भी देखते हैं ये कैसा है। दे स्पेंड देयर संडेज एट द क्लब। नहीं, ये दूसरी है, ये वाला है, ये दूसरे वाला खोल दिया था मैंने तो। ही यूज, ये पता नहीं कौन से बोर्ड में आया, बट हाँ बोर्ड में आया है किसी में। तो ही यूज माई पेन एट मोमेंट, एट द मोमेंट। ही यूज माई पेन एट द मोमेंट, वो अभी मेरा पेन इस्तेमाल कर रहा है। ही के साथ में क्या आएगा? इज। ही के साथ में क्या आएगा? देखो एक तो बुक इतनी भारी है ये, बट कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, आपको मजा आ रहा होगा वीडियो में। और हाँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, टेंस समझ में आ रहा होगा। कहीं लगता है ना आपको कि हाँ मुझे तो दिक्कत हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट में हमें बताओ। और हाँ समझ में आया है तो भी बताओ कि हाँ सर हमें समझ में आ गई, हमें अब कोई भी डाउट इस टेंस को लेके नहीं बचा है। ही, और यहाँ पे यूज के साथ में करना ना, ही के साथ में क्या आएगा? इज, यूज के साथ में आई एन जी, ही इज यूजिंग, ई हट जाएगा, ठीक है ना। ही इज यूजिंग माई पेन एट द मोमेंट। तो ऐसे आपको करना है। अब जो है मैं आपको देता हूं कुछ क्वेश्चंस, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसको सही कर पाते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रूल्स याद करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उनसे भी बच्चों का खेल है, छोटे छोटे बच्चे भी कर लेंगे रूल्स याद। लेकिन सबसे बड़ा पंगा होता है उनको समझने का, उनकी फीलिंग लेने का। ठीक है, रूल में क्या है? यहाँ पे इज एम आर वर्ब, इसमें नोट आ जाएगा बस यहाँ पे, और इसमें ये इज एम आर आगे आ जाएगा, बस बात खत्म। लेकिन मेन पंगा होता है जब टेंस आपके सामने आते हैं और उनको सोल्व करना पड़ जाए, तब क्या करोगे, है ना। तो तब के केस तभी देखने पड़ते हैं आपको। चलो मैं कुछ देता हूं आपको। क्राइम, नहीं ये नहीं, ये यहां पे देखते हैं कुछ अच्छे वाला, बहुत जबरदस्त वाला। इसमें आपकी एक और टेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी जो मैंने ऑलरेडी करा दिया आपको। चलो देखते हैं। स्नेक्स, सांप, ठीक है ना, स्नेक्स नोट मेक। देखो मैंने आपको बताया था उस इन टेंसेज में कि जब आपको बताएंगे वो नोट वाला नेगेटिव वाला है कि नहीं है, इंटरोगेटिव वाला करना है कि नहीं करना। बट हाँ मोस्टली सिंपल पूछते हैं, नेगेटिव वाला है, देखो नोट दे दिया ना इन्होंने, बोल रहे नेगेटिव वाला बनाना है तुमको। नोट मेक होल्स, वो गड्ढे। चलो आप खुद ही करके देखना, ठीक है, मैं नहीं कर रहा आगे कुछ इसमें। दे, क्या हो गया स्पेलिंग को, दे लीव, दो है इसमें, ठीक है ना। एक तो ये नोट मेक वाला है, एक लीव वाला, दोनों को करना है। इन द होल्स, मेड बाय द अदर क्रिएचर्स। ठीक है, ये करो। उसके बाद में यहां पे एक और देखते हैं। आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मैं टेम्प लिख रहा हूं इसको, ठीक है, ये वाला करना है। उसके बाद में देखते हैं और चलो पहले ये दो करके देखो, फिर बनाऊंगा तीसरा क्योंकि स्पेस नहीं बचा फिर। चलो ये दो करके देखो। अब
मोस्टली ने कर लिए होंगे, मैं नहीं बोल रहा, आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आप में से कितनों ने ये किए हैं, कितनों ने नहीं किए हैं। बट चलो देखते हैं, इनको सोल्व करते हैं और जितनों के सही मिलेंगे समझ जाना आपने इन टेंसेस को सीख लिया है जो मैंने अभी तक आपको कराए हुए हैं। चलो देखते हैं। स्नेक्स नॉट मेक होल्स, सांप गड्ढे नहीं बनाते। नहीं बनाते मतलब ये है सिंपल वाला, सिंपल इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट वो वाला है। हटाते हैं ब्रैकेट को, हटाते हैं। स्नेक कौन सा नोट आएगा? स्नेक्स, सांप, बहुत सारे सांप है ना। डू नॉट मेक होल्स, ठीक है। कितनों ने सोचा सही है? ये कितनों ने सही किया है? सोचो यार आपने, क्या आपने इसको सही किया? हाँ, अगर सही किया तो वेल डन, आपने समझ लिया पिछले वाले टेंस को भी। स्नेक्स डोंट मेक होल्स, दे लिव इन द होल्स, वे गड्ढों में रहते हैं। इन द होल्स मेड बाय द अदर क्रिएचर, दूसरों के द्वारा बनाए गए गड्ढों में रह रहे हैं, ठीक है ना। दे यहाँ पे लिव, लिव को हटाते हैं, कहां पे रह रहे हैं वो? गड्ढों में। कौन से? दूसरों के बनाए। तो दे के साथ में क्या आएगा? आर, दे आर लिविंग, कहां पे रह रहे हैं? दे आर लिविंग इन द होल्स मेड बाय द अदर क्रिएचर्स, ठीक है। कितनों ने सही किया ये सेंटेंस? जितनों ने सही किया है बहुत बढ़िया काम किया है, एंड आपको समझ में आ गया है ये वाला टेंस और पिछले वाला भी, ठीक है। मुझे लगता है बहुत सारों ने गलती की होगी, लेकिन फिर भी कोशिश की है, अच्छी बात है। चलो ये वाला करते हैं। आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघल जाता है। यहां पे मेल्ट के साथ में क्या आएगा? एस, मेल्ट्स, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब बोलोगे भाई मतलब कॉन्टिन्यूस कहां गया? बात यह है ना, कॉन्टिन्यूस गया कहां फिर? ये तो मतलब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले के दे दिए एग्जांपल्स, लेकिन यही तो सस्पेंस है, आपको पता होना चाहिए कहां कौन सा यूज करना है। अगर पिछले वालों का नहीं पता, इस वाले का भी नहीं पता कहां यूज करना है, तो फिर करोगे कैसे? क्योंकि एग्जाम में ये नहीं बताएंगे तुम्हें ये टेंस है, ठीक है। चलो कितनों ने सही किया है? जितनों ने किया है बस बता देना हाँ सर मेरे दोनों सही थे। चलो अच्छी बात है, अच्छी कोशिश थी आपकी। स्नेक्स डोंट, ये वाला बहुत जबरदस्त वाला था, बहुत खतरनाक वाला, और बहुत सारों ने गड़बड़ी करी होगी इसमें, पता है मेरे को। चलो एक और एग्जांपल देता हूं आपको, और फिर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज। लास्ट एग्जांपल रहने वाला ये अपना, और इसके बाद में वीडियो हो जाएगी खत्म, ठीक है। और ये वाला अब की बार गलती मत करना, देखते हैं कितने सही करते हैं। और हाँ, जैसे ही हमारे टेंस पूरे होंगे एक आपके लिए प्रैक्टिस सेट बना दूंगा पूरा, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस कराई जाएगी। और अगर आपने सारे सेंटेंसेस को सही कर लिया ना, तो समझ लेना आपको याद हो गए बिल्कुल अच्छे से, आपने टेंस को प्रिपेयर कर लिया है अपने। चलो देखते हैं, यहां पे हमारे पास में है डोंट मेक अ नॉइज, द बेबी स्लीप इन द कैंडल। एक तो ये है, ये करना आपको। इसके अलावा एक और देता हूं आपको एग्जांपल। ही जनरली wear a white suit but today he wear a blue one। चलो ये वाला करके देखो, इन दोनों में से
कौन सा सही कर सकते हो आप? जल्दी करो, ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, मैं फिर स्पॉइलर देना शुरू कर दूंगा। तो उम्मीद है कर लिया होगा आपने, मतलब साथ के साथ यार लिख रहा था मैं, अपने मन में ही सोच लिया होगा, इतना टाइम नहीं लगता करने में। चलो देखते हैं। डोंट मेक अ नॉइज, आवाज मत करो। द बेबी स्लीप इन द कैंडल, जो बच्चा है वो सो रहा है। कहाँ पे सो रहा है? इन द कैंडल, मोमबत्ती के पास में सो रहा है, मतलब उसकी रोशनी में सो रहा है। ठीक है, मतलब बेबी कहाँ पे है? इज स्लीपिंग, इज आएगा यहाँ पे। ठीक है, बेबी बच्चा है ना, एक बच्चा है। इज स्लीपिंग, बेबी इज स्लीपिंग इन द कैंडल। कितनों ने सही किया? जितनों ने किया अच्छी बात है, आपको ये टेंस समझ में आ गया। चलो ये वाला लास्ट है और इसको देखते हैं, और अगर आपने ये सही किया है तो आपको बिल्कुल अच्छे से आ गया है। ही जनरली वियर अ वाइट सूट, वो आमतौर पे सफेद वाला सूट पहनती है। मतलब यहां पे क्या आएगा? जनरली वियर्स, क्या आएगा? वियर्स अ सूट, बट टुडे ही वियर अ ब्लू वन, लेकिन आज उसने जो है ब्लू वन, मतलब नीले रंग का पहन रखा है, पहना हुआ है। ठीक है, मतलब अभी पहना हुआ है, तो कॉन्टिन्यूस है, अभी भी है। ठीक है, ही इज वियरिंग, WEARING, वो अभी जो है ये पीले रंग, ये नीले रंग का सूट पहन रहा है। ठीक है, तो ये आएगा। अब कितनों ने इसको सही किया है? ये वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहने वाला था आपका। हाँ, अगर ये भी सही है तो आपने एक्सीलेंट, आपने सारा काम कर लिया है। वीडियो भी बड़ी बहुत लंबी हो गई और बहुत देर हो गई आपको देखते हुए, बट हाँ 4 एग्जाम्पल्स 5 एग्जाम्पल्स पता नहीं कितने करवा दिए। बट हाँ, अगर समझ में आया तो लाइक ठोक देना वीडियो को। कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ लेना। और मैंने आपको एक ऐसी प्रैक्टिस करवा दी है ताकि आपके एग्जाम्स में आपके इस वाले टेंस में से नंबर ना कटे, और ऐसे ही हम सारे टेंस करेंगे बिल्कुल A to Z 16 के 16। तो मत करो यार इंतजार, बाकी भी बहुत सारे टॉपिक्स है ग्रामर में, क्योंकि ग्रामर में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप मिस्टेक करो, क्योंकि आप इस चैनल पे आए हो वीडियो देखने के लिए, तो मिस्टेक मत करना। और डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना मेरे से, मैं आपके इंतजार कर रहा हूँ यार कमेंट्स का। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का? इस तरफ में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि आपको आपके सब्जेक्ट, आपकी क्लास, आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आता है तो वो आपसे छूटने ना पाए।